हे दरवाजे, उत्तम चरित्र वाले उस मंत्री श्रेष्ठ के लिए इन दोनों में से कोई भी बात उचित नहीं जान पड़ती। इसके विपरीत उसने यह सोचा होगा कि जो राजा केवल साधारण स्त्री में लिप्त होकर राज्य को भूल गया था, अब उस अलौकिक स्त्री के आने पर उसका हाल क्या होगा। मंत्री ने राजा को फिर से राजकाज संभालने के लिए जितना प्रयत्न किया, जितना वो देश विदेश घुमा फिरा, आखिरकार सब उल्टा ही पड़ गया। विभित्सना के जवाब को सुन चौथा दरवाजा बोला, मान गए लड़की, वाकई में तुम्हारा जवाब नहीं। इस जवाब के साथ चौथा दरवाजा भी खुल चुका था। अब उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के अंत के बीच सिर्फ 3 दरवाजे खड़े थे। विभित्सना आत्मविश्वास के साथ उत्सुकतावश 5वें दरवाजे के पास जा पहुंची। 5वां दरवाजा एक अदम्य सी लड़की को यहाँ तक पहुंचा देख आश्चर्यचकित था। प्रारंभिक वार्ता के बाद 5वां दरवाजा भी विभित्सना को अपनी गुत्थी रूपी कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। एक राजा की 3 पत्नियां थीं। तीनों ही पत्नियां अत्यंत सुंदर थीं। उन तीनों में से ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सी रानी अधिक सुंदर है और कौन सी कम। राजा धर्मध्वज को अपनी तीनों पत्नियां इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती समान रूप से प्रिय थीं। राजा उनके साथ रहकर बड़े आनंद पूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार जब बसंत काल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गया। बाग में फूलों से झुकी लताएं अपनी अलग ही छटा बिखेर रही थीं। वे बिल्कुल कामदेव के धनुष के समान लग रही थीं। भौरे बड़ी मस्ती के साथ फूलों का रस पान कर रहे थे। इस अत्यंत लुभावने वातावरण के बीच बड़ी मस्ती के साथ राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ क्रीड़ाएं कर रहे थे। राजा ने खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। गोद में गिरे उस पुष्प मात्र से ही अत्यंत कोमल रानी इंद्रलेखा की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। ये देखकर राजा घबरा गया।